बस मुल्क की हद बनाकर वापस मशरिक़ की तरफ चल दिए। चलते चलते एक जजीरे में जा पहुँचे। वहाँ भी एक शहर आबाद देखा, लेकिन बग़ैर कश्ती के वहाँ जाना बिल्कुल महाल था और इस जगह पर दाना, अक्लमंद और हकीम थे। जब इन लोगों को जो इस शहर में आबाद थे इस्कंदर ज़ुल्करनैन के आने की खबर पहुँची तो उन्होंने तमाम कश्तियाँ जजीरे से छुपा दी। गर्ज़ इस्कंदर ज़ुल्करनैन माँ अपने लश्कर के बरलब दरिया चंद रोज़ तक ठहरे और ये सोचते रहे कि किसी हिकमत अमली से दरिया अबूर करके इस जजीरे में जा उतरें। वहाँ के जो लोग इनको मिलते वो अपने जिस्मी एतबार से बहुत ही दुबले थे और इनसे पूछते कि तुम्हारे दुबला पतला होने का क्या सबब है। इसके जवाब में इन लोगों ने इस्कंदर से कहा, यह हमारे शहर की ग़िज़ा और आब हवा का असर है। हम लोग बड़ी हिकमत से ग़िज़ा खाते हैं, चुनांचे इसकी खासियत भी यही है कि जो आप देख रहे हैं। बस इन लोगों ने इस्कंदर ज़ुल्करनैन की दावत ताम की और ज़ियाफ़त में अपने हिकमत अमली से ग़िज़ा तैयार करके एक ख़्वान में जवाहरात सजा कर इस्कंदर ज़ुल्करनैन के सामने ला रखा और फिर वो सब के सब अलग हो गए और इस्कंदर ज़ुल्करनैन से कहने लगे कि आप तनावुल कीजिए। इस्कंदर ज़ुल्करनैन ने लोगों से कहा, आप लोग भी आएँ और हमारे साथ शामिल होकर खाना तनावुल करें। और इस्कंदर ज़ुल्करनैन से इनसे ये भी कहा कि भाई ये तो हमारी ग़िज़ा नहीं और हम ये ग़िज़ा किस तरह खाएँ। इसके जवाब में इन लोगों ने इस्कंदर ज़ुल्करनैन से कहा, तुम इसीलिए यहाँ तक आए हो और तुम्हारे यहाँ तक आने की क्या गर्ज़ है और क्या मकसद है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ें आपके सामने हम लोगों ने पेश की हैं वो भूख और नफ़ा देती हैं, फिर आप हमसे क्या चाहते हैं। जब ये बातें इस्कंदर ज़ुल्करनैन ने इन लोगों से सुनी तो फिर वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए और अपने कासिद भी शाह हिंद के पास रवाना कर दिया और वहाँ जाकर कहो कि हमारे साथ बहुत लश्कर है और हम ये भी चाहते हैं कि तुम्हारा मुल्क बर्बाद ना हो और ना हम ये चाहते हैं कि तुमसे लड़ाई करें। बस तुम्हें लाजिम है कि इस खबर को पाते ही सब के सब हमारी अतात में आ जाओ और जो खराज हम मुकर्रर करें इसको कबूल करो। चुनांचे इस्कंदर ज़ुल्करनैन के कासिद ये बातें शाह हिंद से जाकर कहीं कि आप हमारे शहनशाह इस्कंदर ज़ुल्करनैन की अतात कबूल करें और एक किलची भी अपनी तरफ से इनके पास भेज दे ताकि वो शहनशाह को शाहाना इस्तकबाल के साथ लाएँ। ये सुनकर शाह हिंद ने बहुत तंजीम और तकरीम से किलची माँ तोहफ़ा और हदिया देकर इस्कंदर ज़ुल्करनैन के पास भेजा। जब शाह हिंद का एलची इस्कंदर ज़ुल्करनैन के पास पहुँचा तो इसने बादशाह हिंद का भेजा हुआ तोहफ़ा और हदिया और नजराने इनके सामने पेश किए। तो इस्कंदर ज़ुल्करनैन ने अपने कारिंदों को हुक्म दिया कि इस इल्चे को ले जाओ और अच्छी तरह रहने को जगह दो और 3 दिन के बाद इस इल्ची को मेरे पास हाजिर करना। चुनांचा हिस्बुल हुक्म मुलाजिमों ने इसको ले जाकर अच्छी तरह से एक जगह पर रखा और 3 दिन के बाद हज़रत इस्कंदर ज़ुल्करनैन की खिदमत में हाजिर किया और इस्कंदर ज़ुल्करनैन ने इसको देखकर अपना सर नीचा किया और इस इल्ची ने इस्कंदर ज़ुल्करनैन को देखकर अपनी एक उंगली नाक के नित्थे में डालकर फिर निकाल ली और बग़ैर कहे किसी से अपनी जगह पर चला गया। ख़ास लोगों ने यह हाल देखकर इस्कंदर ज़ुल्करनैन से अर्ज़ की, ए बादशाह, आपने शाह हिंद का इल्ची को देखकर अपना सर नीचे किया और इस इल्ची ने हुजूर के देखकर अपनी उंगली नाक के सुराख में डालकर फिर निकाल ली और बग़ैर कहे सुने यूं ही अपनी जगह पर चला गया। इसमें क्या राज है। इस्कंदर ने फरमाया, मैंने इसको दराज कद देखकर अपना सर नीचा किया और यह बात सबको अच्छी तरह मालूम है कि लंबे कद का आदमी अहमक और बेवकूफ़ होता है और यह मिसल मशहूर है। देखा गया कि आदमी दराज कद वाले ज़्यादातर अहमक होते हैं और ये भी देखा गया है कि हर पस्ता कद आदमी फितना होता है। और इसने जो अपनी नाक के सुराख में उंगली रखी थी, ये मेरा तालिल इस्कंदर देखें, फिर जाओ और इसे मेरे पास ले आओ और इसको खाना खिलाओ और वो बुज़ुर्ग आदमी है। फिर इसको वापस ले आए और इसको खाने के वास्ते सिर्फ रोटी और घी भेज दिया ताकि इसकी अक्ल की आजमाइश हो जाए। चुनांचा वो रोटी और घी खा गया और इसने एक सोई हुई में रखकर इस्कंदर ज़ुल्करनैन के पास भेजी और इस्कंदर ज़ुल्करनैन ने इस सुई को स्याह रंग करके इस रोटी और घी पर रखकर इसके पास भेज दी और इसने फिर एक टुकड़ा आईने का इस पर रखकर इस्कंदर ज़ुल्करनैन के पास भेज दिया। बस ये माजरा भी ख़ास लोगों ने देखा और फिर इन लोगों ने अपने बादशाह इस्कंदर ज़ुल्करनैन से अर्ज़ की, ए जहाँ पना, इसमें क्या हिकमत है। बादशाह बोले कि रोटी और घी देने का मुझको ये मतलब था कि मर्द इल्म और हिकमत में खूब होते हैं, जैसे रोटी साथ घी के और इसने रोटी और घी पर सुई रख कर भेजी थी, ये समझ करके वो इल्म और हिकमत में खूब है। फिर मैंने इसकी सुई को स्याह रंग करके जो भेज दिया था, इसका मतलब ये था कि इसका इल्म और हिकमत आईने की मान साफ़ और रोशन है और मैंने इससे मालूम कर लिया कि लंबे आदमी हकीकतन बेवकूफ़ होते हैं। बस हम दोनों में यही इशारात में गुफ्तगू जारी थी। फिर हिंद से ज़ुल्करनैन मशरिक़ को जहाँ से आफ़ताब तुल्ब होता है वहाँ पहुँचे।